Welcome parents. Today I will tell you why are we different from other. हम दूसरों से अलग कैसे हैं? क्या हम ऐसा अपने स्कूल में करवाते हैं जिससे हम दूसरों से अलग हैं? क्या हम करवा रहे हैं और क्या नया करने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो मैं सब आपको बताती हूँ. लेट्स कम विद मी. वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर. हम दूसरों से अलग क्यों हैं, किस तरह से हम बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं और करवाने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी. फिर ब्रीफली उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या हम करवाने जा रहे हैं. बुक्स, ऐप, 3D लर्निंग, स्पीको पेन, ओलंपियाड्स, एक्टिविटीज़, लर्निंग टूल्स, कॉन्सेप्ट रूम, रोबोटिक्स एंड मॉडल. ये सभी हमारी जो न्यू हम बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, किस तरह से हम बच्चों का डेवलप करें, वो चीज़ मैं सब आपको बताऊंगी. देखिए हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है. सभी क्लासेस हमारी डिजिटल क्लासेस हैं, सभी क्लासेस में प्रोजेक्टर हैं. बच्चों को जो स्टडी करवाई जाती है प्रोजेक्टर के द्वारा करवाई जाती है. जितनी भी बचपन की तरफ से हमारे पास बुक्स हैं सब इसके अंदर मैप्ड है. चाहे टीचर को इंग्लिश का वर्क करवाना हो, चाहे हिंदी का वर्क करवाना हो, चाहे मैथ का, टीचर को जो भी सब्जेक्ट का काम करवाना होता है वही चीज़ बच्चे को डिस्प्ले पर दिखाकर और तभी ही बच्चों को रिटर्न वर्क करवाया जाता है. साथ साथ हमारी टीचर्स के लिए स्मार्ट टैब हैं. स्मार्ट टैब के थ्रू देखिए, स्मार्ट टैब के अकॉर्डिंग जो भी लेसन है बच्चों का वही लेसन टीचर के टैब में होगा, वही लेसन बच्चों के लिए टीवी में ऑन होगा. लेसन के अकॉर्डिंग ही बच्चे अपने सब्जेक्ट को टीवी पर अच्छे से देख सकते हैं. क्या टीवी में होगा वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा. इसके साथ साथ हमारा देखिए ये स्पीको पेन है. हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो सभी बोलती है, यानी कि जितनी भी बुक्स हैं हमारी स्पीकिंग बुक हैं. जैसे ही हम यहाँ पर टच करते हैं, ये हमारी रैम्स है, इसके ऊपर टच करेंगे कहीं पर भी टच करेंगे उसी के बारे में ही हमें नॉलेज देता है. अगर हम पिक्चर पे टच करेंगे तो पिक्चर पे टच करते हैं तो पिक्चर के बारे में बच्चों को नॉलेज देगा. वर्ड पे टच करें तो वर्ड के बारे में. अब बच्चे को पूरी नॉलेज दी जाती है. आई एम ए एप्पल, रेड रेड एप्पल. बच्चों को से रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है. साथ साथ कलर के बारे में भी इसके बताया जा रहा है. ऐसे सिर्फ इसी बुक पे नहीं, बचपन की तरफ से जितनी भी बुक्स दी गई हैं, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की, चाहे मैथ की, सभी बुक्स इसके स्पीकिंग बुक्स पे काम करेंगी. इसके साथ साथ हमारे पास है ये VR, वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी क्या है इसके अंदर, जहाँ पर हम बच्चों को लेके ही नहीं जा सकते. अब हमें इंडिया गेट दिखाना है बच्चों को, हम क्लास में तो नहीं ला सकते इंडिया गेट. इसके अंदर हमारा इंडिया गेट बच्चों को हम बिल्कुल पास से दिखा सकते हैं किस तरह से हमारा इंडिया गेट दिखता है. इसके अंदर क्या है, क्लास में हम सभी चीज़ों को नहीं ला सकते. हमें इंडिया गेट दिखाना है या सिटी टूर दिखाना है. आप सिटी के बारे में जो जो नॉलेज देनी है, हम सभी चीज़ें, हॉस्पिटल है, बैंक है, वो चीज़ें यहाँ नहीं ला सकते. उसके लिए हमारा ये VR है, वर्चुअल रियलिटी. इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारा इंडिया गेट है. अब इसमें बच्चा आसानी से देख पा रहा है इंडिया गेट को और ऐसा महसूस करेगा कि जैसे मैं इंडिया गेट के पास ही खड़ा हूँ. इससे बच्चे खुश होते हैं और अच्छे से पहचान भी सीख जाते हैं और बच्चे को बहुत ही इंटरेस्ट आता है. इसके साथ साथ है हमारे पास हमारी 3D लर्निंग. अब हम जो इसके साथ साथ जो VR है हमारा, ये कम हमारे पास है. इसके लिए हम सब बच्चों को एक साथ नहीं दिखा सकते, 1 बाय 1 दिखाते हैं. लेकिन अब हम जो नया लेके आ रहे हैं कॉन्सेप्ट हमारा, वो है 3D. जो हमारा देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑक्टोपस है. ऑक्टोपस को हम क्लास के अंदर विजुलाइज करवाएंगे कि बच्चे महसूस कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पर लायन आ रहा है, टाइगर आ रहा है. और दिखाने के साथ साथ बच्चे को हर तरह की नॉलेज दी जाएगी. अब ऑक्टोपस है, अब सबको पता है 8 लेग होते हैं, लेकिन किन लेग से वो चलता है, किस तरह से खाता है, उसकी नोज़ है या नहीं है, ये सब तरह की जानकारी हम बच्चों को 3D लर्निंग के द्वारा देंगे. अब इसके बारे में आपको ज्योति मैम
ब्रीफ से बताएंगी कि किस तरह से हम बच्चों के लिए क्या नया करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। प्लीज़ ज्योति मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी पेरेंट्स आप सबका अपने स्कूल में। वेलकम टू आवर स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद द डिटेल ऑफ बुक्स। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों का जो बैग का वज़न बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि हम अपने बैग के वज़न को कम करें, जिसके लिए हमने पहले क्या किया था, टर्म वाइज बुक बनाई थी, जिसमें जितनी भी कंप्लीट सेट हैं बुक्स का उसमें 2-2 बुक्स हो गई थी। जैसे कि टर्म 1 में बुक सेट अलग है, फिर टर्म 2 का बुक सेट अलग है। इस बार हमने तो थोड़ा और कुछ नया भी किया है। क्या नया किया है कि टर्म वाइज बुक तो है ही, उनके साथ साथ हमने उनकी वर्कबुक को ऐड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टूडेंट बुक टर्म 1, ये मेन टेक्स्ट बुक है। इसी के साथ साथ एक और बुक साथ में वर्कबुक ज्वाइन करवा दी हमने, स्टूडेंट वर्कबुक। अब मान लीजिए ये कंप्लीट जो बुक है ये टर्म 1 की होनी चाहिए, मगर इसका वेट भी कम करने के लिए हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये तो हमारी बुक की पहली क्वालिटी है। नेक्स्ट मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि हमारी सारी बुक्स कैसे एलईडी पैनल से कनेक्टेड है। एलईडी पैनल्स में जो भी चीज़ बुक के कंटेंट है वो एलईडी पैनल में है, और सेम कहीं ना कहीं हमारे पास में जो ऐप हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करने वाले हैं उसके अंदर भी जॉइन है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को 2 ऐप देंगे। एक ऐप स्कूल के लिए रहेगा, जो भी कंप्लीट सेट है बुक का वो यहाँ पे मैप्ड है, जो कि हम अपने टैबलेट के द्वारा कनेक्टेड रहेंगे। बुक प्लस टैबलेट, इनमें पूरा सिलेबस मैप्ड है। अब जो मैं आपके सामने ऐप की बात कर रही थी, हमारे पास में हम पेरेंट्स को 2 ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है पेरेंट्स ऐप, एक है स्टूडेंट्स ऐप। पेरेंट ऐप में क्या रहेगा, जो भी कंटेंट हमारे इस ऐप में टीचर के लिए है वो टीचर्स ऐप पे अवेलेबल है, जो हम स्कूल में दिखाएंगे। पेरेंट्स के लिए क्या रहेगा, बच्चों की अटेंडेंस आप देख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे अटेंडेंस टीचर मेंशन करेगी, और सेम यही अटेंडेंस पेरेंट्स ऐप में पेरेंट्स के पास में फ्लैश होगी। साथ ही साथ बच्चे का जो होमवर्क है वो भी इस ऐप में सब्जेक्ट वाइज पेरेंट्स के पास जाएगा। फिर मैंने आपके सामने एक स्टूडेंट ऐप का भी जिक्र किया है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज का जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें पार्टिसिपेट करें। अब मान लीजिए बच्चा क्लास 3 में है, क्लास 1 में है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उनकी क्विजेस जो कि सारी कंप्लीटली उनके बुक के लेवल की ही रहेंगी, उसको एडिशनल देने के लिए अब हमें बच्चे का जजमेंट करना है कि मेरे बच्चे ने कितना सीखा। तो अगर मान लीजिए मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, यूनिट 1 का क्विज पेरेंट अपने लेवल पे अपने बच्चों से करवा सकते हैं। अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी आती है, इससे बच्चे की प्रोफिशिएंसी चेक हो जाएगी, कितना बच्चे ने सीखा, और साथ ही साथ एक पेरेंट के माइंड में रिपोर्ट उनके घर पे उनके सामने मिल सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब क्लास में बच्चे को टेस्ट देते हैं, बच्चा स्कोर कर रहा है, मगर जब पेरेंट घर पे कोई चीज़ क्वेश्चन अप करते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, या कई बार बोलते हैं बच्चा भूल गया होगा। तो इससे एक बच्चे का जो हम बोल सकते हैं, एक नटशेल में अगर मैं इन बातों को रखूँ तो मैं इसमें क्या करा सकते हैं, जो भी क्लास टेस्ट होंगे उनका जो रिजल्ट होगा टीचर अपनी ऐप पे अपडेट करेगी, जिसका मैसेज अगेन पेरेंट्स के पास जाएगा। तो वो तो क्लास टेस्ट हो गया। अगर पेरेंट चाहे तो स्टूडेंट ऐप पे जाके बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो क्विजेस करवा सकते हैं। MCQ बेस्ड क्विजेस रहेंगी, टाइम लिमिट रहेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे की नॉलेज भी चेक होगी। तो यहाँ से पेरेंट का भी एक हो गया कि पेरेंट बच्चे का टेस्ट ले पा रहा है, स्कूल में टेस्ट हो रहा है, जिसके साथ साथ हम और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बच्चों को तैयार करते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी बुक्स दिखा देती हूँ। हमारी जो बुक्स हैं, स्पेशली इंग्लिश बुक, ये एल्गा पैटर्न पे करती है। एल्गा पैटर्न अगेन 4 बुक हैं, 2 फॉर टर्म 1 एंड 2 फॉर टर्म 2। जो 2 टर्म 1 की बुक है उसमें एक रीडर रहेगी, एक वर्कबुक रहेगी। तो बच्चे को खाली ये कैरी करना है। ये 2 बुक्स टर्म 1 में चलेंगी बच्चे के। अब टर्म 1 में भी टर्न बाय टर्न बच्चा बुक्स लेके आएगा, तो बैग का वजन अगेन कम हो गया। अब मान के चलें 4 बुक अगर बच्चा ला रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं होगा बैग का। अब एल्गा का जो पैटर्न है, आज की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है, क्योंकि हमारे एक टाइम पे क्या होता था कि बच्चे की ग्रामर अलग है और रीडर अलग है, मगर एल्गा पैटर्न में क्या रखा है, हमने जो आज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
जो चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए, जैसे कि पहला फोनिक्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी समय पहले हो चुका है, मगर अपने सिलेबस में अभी स्टार्ट हुआ है। 2-3 साल पहले से जो बुक्स आ रही थी फोनिक्स के साथ इनकलकेट आ रही थी, मगर प्रॉब्लम क्या था, अलग से सेक्शन नहीं था। तो सिंपली जैसे करवाया वो करवाते चले गए। एक फोनिक्स हमने ग्रामर में जोड़ दिया और बच्चों को समझा दिया, मगर उसको अपने चैप्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो बुक पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें फोनिक्स को अलग से दिया है। चैप्टर के स्टार्टिंग में बच्चा अलग से टाइम 20 मिनट्स फोनिक्स सीखेगा। इसके बाद में होल वर्ड्स, जैसे कि अपने पास में साइट वर्ड कंसेप्ट हैं, जो वर्ड्स फोनिक्स को, जो फोनिक्स के रूल्स हैं उन पे नहीं चलता, उनके लिए साइट वर्ड्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास में रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, बच्चा जो एलईडी पैनल में देखेगा कैसे वो सीख रहा है, इस पे रहेगा। साथ साथ उनका ग्रामर, अगर आपको पता होगा पहले ग्रामर की बुक अलग है, रीडर अलग है। आज क्लास में ग्रामर चल रहा है, आज क्लास में रीडर चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने चैप्टर्स के साथ साथ रीडर्स के साथ साथ अपने ग्रामर्स को जोड़ दिया है। अब जैसे कि ये फोनिक्स है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायफ्राम बच्चे को आनी चाहिए, तो पहले उसके बारे में क्लास ली। साथ ही साथ बच्चे को चैप्टर रीड करवाया। चैप्टर में पूरा पिक्चर्स बेस पे है ताकि बच्चे को इंटरेक्टिव लगे बुक्स में सीखना। जैसे ही एंड हो जाएगा, जो न्यू वोकैबुलरी है उसके बारे में बता दिया। न्यू वोकैबुलरी में सारे जितने भी हैं वर्ड को पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं अगर बच्चा पिक्चर देख के सीखता है किसी वर्ड मीनिंग को, तो उनकी मेमोरी में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक रहता है। अब मैंने जो आपको ग्रामर पोर्शन के बारे में बताया था, ग्रामर साथ साथ इनकी वर्कशीट्स भी हैं, तो ये चैप्टर 1 क्लियर हो गया। अब इस बुक में जो चैप्टर है वो स्टूडेंट की वर्कबुक में भी है, मगर यहाँ पे खाली जो है बच्चा रीडिंग पैटर्न में है और जो भी राइटिंग वर्क का काम होगा वो बच्चे की वर्कबुक में जाएगा। अभी अगर हम इनको देखें, हमारे पास में ऐसे ही ईवीएस का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही हिंदी का कॉन्सेप्ट है और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार आपको एलईडी पैनल की तरफ लेके चलूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टीचर क्लास में अलगा या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है आपका फोक टेल्स। इसकी खास बात क्या है कि हमारे पास में जितना भी कंटेंट है, जैसे कि प्लान्ड वर्क, क्योंकि जो भी चीज़ प्लानिंग वे में करी जाए वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। अब कंप्लीट है, टीचर को पता होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या क्या मुझे चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें स्कूल प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा जितना भी ये कंसेप्ट आया है इस साथ में हमारी एक्टिविटीज़ भी आई हैं जो बच्चा अपने घर पे ले जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रखी हुई है, ये मैं आपको बाद में अलग से समझाऊंगी ये एक्चुअल में है क्या। तो जो भी कुछ एक्टिविटी करानी है उसके लिए, अब मान लिया मैंने स्कूल से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए क्वांटिटिव वर्ड्स और आस्किंग क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे स्कूल के किट में अवेलेबल है, मुझे जाके वहाँ से क्लास में जाने से पहले लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बच्चे को एज अ फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी। तो ये है मेरा पहली चीज़। सेम नेक्स्ट, अगर बच्चे को कुछ चाहिए कि घर से कुछ लेके आना है, प्रिपेयर करना है चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा कि आस्क पेरेंट टू सेंड फ्रॉम होम। अब इसका मैसेज आपके पास में मंथली जाएगा, एक बार हम जो मंथली प्लानर देंगे आपको। साथ ही साथ जिस दिन ये काम होना है उससे एक दिन पहले भी आपके पास से मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारा जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए चैप्टर 1 नंबर जो चैप्टर है मेरा वो 16 डेज में कवर होना है, तो डे वाइज प्लान है। जिससे क्या होता है ना कि एक अगर प्लानिंग अच्छी हो तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन अच्छा हो पाता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हम नया लेके आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं डे 1 में गई हूँ, डे 1 में मुझे पहले क्या टीच करना है, बच्चे को फोनिक्स करना है। फोनिक्स के लिए पहले रिविजन कराना पड़ेगा, जिसके लिए पर्टिकुलरली टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 20 मिनट लगने वाले हैं इसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं होल वर्ड पे गई तो होल वर्ड को आइडेंटिफाई करना, रीड करना, इसके बारे में मुझे कम से कम बच्चे को टाइम देना पड़ेगा 15 मिनट्स का। तो वो कंप्लीट यहाँ पे सेटअप मेरे पास में तैयार है ताकि मैं बच्चों को और इंटरेस्टिंगली समझा सकूं। आप जैसे पैनल पे देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक पेज पे एक QR स्कैनर दिया हुआ है। QR स्कैनर, जैसे कि मान लीजिए बच्चा आज स्कूल नहीं आया, किसी वजह से बीमार है, तो उसकी पढ़ाई को रोके बिना हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलरली इसी पेज को हम स्कैन करें और बच्चे को ये चीज़ सिखा सकें। ये रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। रिवीजन पर्पस कैसे,
आज बच्चे ने स्कूल में ही सीखा, सेम घर पे ही रिपीट किया, क्योंकि रिवीजन जब बच्चे की लगातार होती है तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग उनकी मेमोरी में बने रहते हैं। तो रिवीजन में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चा एब्सेंट है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये स्पेशल हमारी बुक्स के बारे में रहेगा। हर एक बुक के स्टार्टिंग में भी है स्कैनर, एक बार आप इस पर स्कैन कर लेंगे तो विदाउट ऐप आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस बार बच्चों को उनकी बुक्स के साथ में एक एक्टिविटी किट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्टिविटी किट में क्या है, जैसे कि हम लोग स्कूल में एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल जाना जाता है अपनी एक्टिविटीज़ पे, पर कहीं ना कहीं बच्चों घर जाके भी अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहता है कि मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम कम से कम करे। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हम लोग अपनी बुक्स के साथ में ये एक्टिविटी किट प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंप्लीट मैनुअल है कैसे आपको एक्टिविटीज़ करानी है। कैन यू प्लीज़ फोकस। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 20 एक्टिविटीज़ हैं, कैसे करानी है वो उसके साथ में भी दिया हुआ है। क्या एक्टिविटी से बच्चा सीखेगा, क्या इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं, ये कम्प्लीटली आपको पैक करके हम ऐसे बैग्स में प्रोवाइड करेंगे ताकि पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो। जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं। पेरेंट्स को कभी भी कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, सारी रिक्वायरमेंट हमने इस एक्टिविटी बॉक्स में इनकलकेट कर दी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करी है ट्री के बारे में, ट्री ऑफ टुगेदरनेस। अब मान लीजिए हम फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरी फैमिली में, मेरे ग्रैंडफादर, मदर, माई सेल्फ, मेरे ब्रदर, सिस्टर्स। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चा इसको टीयर अप करेगा और यहाँ पे पेस्ट करेगा, अलॉन्ग विद उनकी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करेगा। तो ये स्मॉल एक्टिविटीज़ एंगेजिंग भी होती है, क्योंकि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम वर्किंग पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए एक एंगेजिंग पार्ट है ये। अब एक और एक्टिविटी आप देख सकते हैं, सीजन्स की एक्टिविटी है। आइसक्रीम कब खाएंगे हम, समर्स में। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी यूज़ करते हैं। स्कूल में किट अवेलेबल है, ऐसा ही हम घर पे भी बच्चों को देंगे ताकि वो ज़्यादा एंगेज रह सके अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत क्यूरियस बनते चले जाएं कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ पेरेंट के लिए किट है जो बच्चा घर लेके जाएगा। हम एडमिशन टाइम पे बच्चे की बुक्स के साथ में उनको प्रोवाइड करेंगे। पूरे साल आप अपनी एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंगली, आपकी नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो ये है हमारा एक्टिविटी कॉर्नर के बारे में। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे एक कंप्लीट बुक सेट्स है हमारी। अब मैं ले चलती हूँ रोबोटिक जो कॉन्सेप्ट है आज की डिमांड बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोबोटिक से बच्चा क्या सीखता है कि कैसे मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स को, लेगोस को ज्वाइन करके कुछ मशीनरी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं ऑन कर रही हूँ इसको, ये अभी स्विंग बनाया है। तो स्विंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करेगा, मोटर्स का यूज़ सीखेगा, सेंसर्स का यूज़ सीखेगा। तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं इसको ऑपरेट करना सीखता हूँ, इसके लिए सेल की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें स्क्रूज चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और कुछ नया बच्चा बनाना सीख रहा है। तो ये एक ज़रूरी पार्ट है जो आज के लिए रिक्वायर्ड नीड रह गई है। फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे हमारे पास में मॉडल्स हैं। ये सारे मॉडल्स बच्चे ने खुद बनाए हैं, इवन दो ये सारे वर्किंग मॉडल हैं। अब देखो, जब बच्चा मॉडल बनाता है वो ग्रुप में काम करता है। अब जब ग्रुप में काम करेगा तो क्या होगा कि बच्चे का जो अपना पीयर ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग अच्छी होगी, और जब बच्चा अपने ग्रुप में अपने लेवल के बच्चों के साथ सीखता है तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और अच्छा सीखता है। तो इसके लिए हम मॉडल पे भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्लास यूकेजी के बच्चे ने मॉडल बनाया हुआ है। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, तीनों मोड्स को दिखाया है। अब अगर बच्चे ने जब ये मॉडल बनाया होगा तो उनकी पूरी सेंसेस वो अपनी यहाँ पे एकदम फोकस रही होंगी, तो ये चीज़ बच्चा कभी भूलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है आज, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम अपनी कंप्लीट अटेंशन, अपनी पूरे फोकस होकर काम करते हैं, कंसंट्रेशन अच्छी रखते हैं, तो वो चीज़ है हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक के लिए रहती है। तो ये हमारा एक पार्ट है। अब इसके बारे में बात आती है ओलंपियाड्स की। देखो, हम लोग स्कूल के लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, क्लास टेस्ट ले रहे हैं, ऐप में काम करवा रहे हैं, ऐप में बच्चे की प्रोफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करा रहे हैं। अलग अलग ओलंपियाड्स क्या हो सकते हैं हमारे पास में, इनके सब्जेक्ट पे रहेंगे, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ हमारे पास में मैथमेटिक्स के हैं, साइंस के हैं,
यहाँ तक कि कंप्यूटर्स ओलंपियाड में भी काम करते हैं। इस बार हमने ओलंपियाड्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया था। इंग्लिश में करवाया, हमने मैथमेटिक्स में करवाया था, साइंस में करवाया था और कंप्यूटर्स में करवाया था, जिसमें लगभग 264 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 66 गोल्ड मेडल थे हमारे पास में, 27 सिल्वर मेडल्स लिए बच्चों ने और 18 ब्रॉन्ज मेडल लिए। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चे नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और कुछ बच्चों की तो सिंगल डिजिट में इंटरनेशनल रैंक भी आई है। तो ये हमारा ओलंपियाड का रिजल्ट था इस बार का। हम पिछले कई वर्षों से ओलंपियाड अपने स्कूल में लगातार करवाते आ रहे हैं, जिसमें बच्चे हर साल कुछ ना कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हेलो पेरेंट्स, जैसा कि आपको मैम ने बताया कि बुक्स और हमारे जो मॉडल्स हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से करवाई जाती है स्कूल के अंदर, अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रही है, किस तरह से बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज़ करके सीख रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्ट अ फन लर्निंग, मतलब जब भी आप कोई लर्निंग सीख रहे हैं या कुछ भी जो आप नया सीख रहे हैं उसको एक फ़न, एक मस्ती की तरह सीखें, उसी के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आज मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि हेल्थ चार्ट के बारे में बताना है कि व्हाट आर हेल्दी फूड एंड व्हाट आर जंक फूड। तो उसके लिए एक पजल्स टाइप की एक एक्टिविटी है जिसमें कि मेंशन किया गया है कि हेल्दी फूड एंड जंक फूड। यहाँ पे आप बच्चों को कार्ड्स दे सकते हैं, उनको कार्ड्स के अंदर बच्चा खुद सॉर्ट आउट करेगा कि व्हाट इज़ हेल्थी फॉर देयर हेल्थ एंड अनहेल्दी फॉर देयर हेल्थ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने एक फ्रूट बास्केट दिखाया, ये हेल्दी फूड में आ रहा है या जंक फूड में आ रहा है। बच्चा इसको यहाँ पे अटैच करेगा, दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ जूस, दिस इज़ हेल्दी फॉर देयर हेल्थ। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ कि ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक अगर मैं देखा जाए तो ये जंक फूड में आता है या हेल्दी फूड में आता है। तो बच्चे सॉर्ट आउट भी करना सीख रहे हैं और इससे नई चीज़ भी सीख रहे हैं कि क्या हमें हेल्दी है और क्या हमारे लिए अनहेल्दी है। इसी तरह से कई तरह के और रिसोर्सेज भी हैं, जैसे प्लेस वैल्यू है, हमें वंस टेंस के बारे में नॉलेज देनी है बच्चों को, तो वो चीज़ है। कलर पैटर्न लॉजिकल कार्ड्स भी हैं, जहाँ बच्चे स्टार्टिंग करते हैं अपनी, वहाँ पर किस तरह से उनको स्टार्ट करवाया जाए, किस तरह से उनको प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करवाई जाए। उसके लिए इस तरह के टूल्स हैं कि यहाँ पर बच्चा अपना फिंगर रखेगा, ये स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं, किस तरह से आपकी फिंगर मूव कर रही है, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे अगर लिखना है, स्टैंडिंग लाइन बनाना है, तो किस तरह से मेरी फिंगर मूव करेगी। सेम स्लीपिंग लाइन के लिए किस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी करने में बच्चों को मज़ा भी आता है और उस तरह से वो नई चीज़ सीख भी लेते हैं। आगे चलेंगे तो आपको ये भी दिख रहे हैं, ये भी सारे टूल्स ही हैं, ये भी इसीलिए हैं ताकि बच्चों को लर्निंग बिल्कुल फ़न की तरह हम लोग वर्क कर सकें। यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये कार्ड मैचिंग है। यहाँ पर टीचर्स जो हैं अपने कार्ड्स जो हैं वो रख देती हैं कि किस तरह से आपको उनको मैच करना है। अब ऑपोजिट वर्ड के अंदर अगर यंग है, यंग को ऑपोजिट अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो उसके साथ में कार्ड मैच करेगा ओल्ड, तो यंग के साथ में हमने ओल्ड कर दिया। एनीवन स्पीकिंग लाउडली, तो लाउड का अपोजिट वर्ड हो गया सॉफ्ट। तो ये इस तरह से अपोजिट वर्ड का कार्ड्स आपने देखा कि किस तरह से है। ये हैंगिंग रोड्स हैं, इसके अंदर काउंटिंग के लिए बच्चों को लेकर के आते हैं। मान लीजिए मुझे बच्चों को सिखाना है कि काउंटिंग नंबर 4, तो बच्चा पहले इन बीड्स को उठाएगा, देन काउंट करेगा कि ये 4 है या नहीं है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में इसमें देखेगा कि कहाँ पर नंबर 4 है, उसके बाद इसको प्लेस करेगा। तो उसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये नंबर 4 है। नंबर 4 के लिए काउंटिंग आपकी 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ पर उसको प्लेस किया जा रहा है। इसी तरह कलर रिकग्निशंस के लिए बॉल भी हैं, इसमें साइज़ वेरिएशन भी हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़। और ये किसी भी संस्था का एक तरह से जो पावरफुल वेपन होता है वो है, जहाँ पर बच्चों को हम लोग लिखना सिखा रहे हैं। नोटबुक मेंटेनेंस जो की जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये लेवल 1, मतलब जो नर्सरी का स्टूडेंट आता है उनको किस तरह से हमें स्टार्टिंग करवानी है। अगर आप स्लीपिंग लाइन करवा रहे हैं तो उसके साथ में उसकी क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, किस तरह से उसको लिखना सिखाया जा रहा है। कर्व बना रहे हैं तो पहले कर्व की पहचान के लिए ही उसको अलग अलग तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है, देन उसके बाद उसको नोट डाउन के लिए। ये लेवल 1
लेवल 2 के रिगार्डिंग है, ये लेवल 3 यूकेजी के, जहाँ पर बच्चे जो हैं वर्ड्स फॉर्मेशन सीखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द दिए गए हैं। उसी तरह से उनको सिखाया भी जाता है, जैसे अ ब अब, र ट रट, म त मत, इस तरह की राइटिंग वर्क उनको करवाई जाती है। राइटिंग वर्क के साथ साथ आप ये देखेंगे, ये स्क्रैप बुक है, एक्टिविटी बुक है, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी कि किस तरह से उनकी जो क्रिएटिविटी है वो अच्छी बनी रहे या और कुछ नया सीखे, उनको सिखाने के लिए हम लोग स्क्रैप फाइल का भी यूज़ करते हैं। इसमें भी आप लेवल के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि अगर आपको दाल के बारे में, पल्सेस के बारे में नॉलेज देना है, उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी एक्टिविटी करवाया, उसके बाद में आप बच्चों को बता सकते हैं कि हमने कौन सा पल्स इसमें यूज़ किया था और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसी चीज़ के लिए हम लोग स्कूल के अंदर मील प्लान्स भी जो है अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के थ्रू आप लोगों को, बच्चों को अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है देना होता है। आप ये देखेंगे खाली हम लोग खाने के लिए नहीं मंगवा रहे, साथ साथ में जिस तरह का फ्रूट हमने मंगवाया है उसी के बेनिफिट्स भी यहाँ पे बच्चों को बताए जाते हैं, ताकि बच्चों की हेल्दी हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकें हम लोग और उनको अच्छी नॉलेज भी देख सकें। इनके साथ साथ में आपने अभी देखा कि किस तरह से नोटबुक्स जो है प्रिपेयर की जा रही है, किस तरह से हम लोग एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा जो है एक आपके लिए पर्सनल बहुत ही एक यूनिक स्टूडेंट है, तो हमारे लिए भी वो एक यूनिक है। ये हमारी कॉलिंग नोटबुक है, इसके अंदर जो भी बच्चे की एक्टिविटी हो रही है, जो भी बच्चे के टेस्ट हो रहे हैं, जो भी बच्चे का रेगुलर का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग इसके अंदर मेंटेन करके रखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि आपकी जो कॉलिंग्स हैं वो किस किस चीज़ के लिए हम लोग कॉल आपको कर रहे हैं। होमवर्क के लिए, अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा है उसके लिए कॉल की जा रही है, अगर बच्चा एब्सेंट है उसके लिए आपके पास में कॉल किया जा रहा है। तो मतलब एक पर्सनल जो टच है वो आप लोगों के बच्चों को मिले, उसके लिए हम लोग ये नोट करके रखते हैं। सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। जब भी मंथली पीटीएम होता है, मंथली पीटीएम में आने के बाद में आपको ये परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। इसमें सारी आपकी कॉल जो है वो मेंटेन की हुई है, बच्चा कितने दिन एब्सेंट रहा, बच्चे के अंदर मैनर्स जो है वो फॉलो करता है या नहीं करता है, बच्चा यूनिफॉर्म में आया या नहीं आया, या फिर उसने होमवर्क किया या नहीं किया, जो उसका क्लास का रिस्पॉन्स है, उनका सब्जेक्टिव इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के अंदर उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, वो सारा इसमें मेंटेन किया हुआ रहेगा। देन उसके बाद में रिमार्क्स टीचर की तरफ से कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्या उसके अंदर कमी है, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती है। तो इसी के साथ अब मैं रूपाली मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ। आपने देखा कि हमने आपको सभी तरह की अपनी जो जो फैसिलिटीज़, जो जो नई चीज़ें हम बच्चों के लिए ला रहे हैं वो सब आपको दिखाई हैं वन बाय वन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने बच्चे के लिए एक बार हमारे स्कूल में विज़िट ज़रूर करें और देखें कि हम क्या क्या बच्चों के लिए नया लेके आ रहे हैं और जिससे आपके बच्चे का डेवलप अच्छे से हो पाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक बार हमारे स्कूल बचपन ए प्ले स्कूल नियर मोदा आश्रम में विज़िट ज़रूर करें। थैंक यू।